तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 28 मई 2025 और वार है बुधवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा के लाखों युवाओं का इंतजार हुआ खत्म। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन कर दिया गया है जारी। बेरोजगार युवा 28 मई से 12 जून तक कर सकेंगे आवेदन, जबकि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जून शाम 6 बजे तक है। हालांकि परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई है। यह परीक्षा 1 घंटे 45 मिनट तक होगी और कुल 100 अंकों की होगी। सीएम सैनी ने ट्वीट कर युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए बिना पर्ची बिना खर्चे की नीति पर जोर दिया है। कोतकला स्थित दादा काला पीर मठ के महंत शुक्राई नाथ को पद से हटा दिया गया है। रोहतक में पीरों की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें बड़ौदा मठ के महंत जिताई नाथ को नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। शुक्राई नाथ ने मठ के माहौल को खराब करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ याचिका दायर करी थी, जिसे अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया था। ग्रामीणों ने 20 मई को शुक्राई नाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन पर मठ की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया था। हरियाणा की सैनी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं करी हैं। पानीपत में पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बताया कि प्रदेश की 6500 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी स्थापित करी जाएगी। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके तहत प्रत्येक गांव को 21 लाख रुपए से भवन और 4 लाख रुपए से फर्नीचर बनाने के लिए मिलेंगे। दूसरे चरण में 541 गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगेंगी और 2200 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। डीसी ने गाँव को पॉलीथीन मुक्त बनाने पर जोर दिया है और ग्राम सचिवों को समय पर काम करने के निर्देश दिए हैं। गुड़गांव में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आ गया है। मंडल रोजगार कार्यालय गुरुग्राम द्वारा 28 मई को सुबह 9:30 बजे लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 513-514 में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां भाग लेंगी, जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ITI पास उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने पहचान पत्र, योग्यता संबंधी दस्तावेज, बायोडाटा के साथ आए। जिन उम्मीदवारों का पंजीकरण नहीं है वे hrex.gov.in पर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अपना करा सकते हैं। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए 7005 खाली पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। आंगनवाड़ी वर्करों के 2549 और हेल्परों के 4439 पद फिलहाल खाली हैं। यह भर्ती प्रक्रिया भारत सरकार के अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों के मद्देनजर चयन मानदंड तैयार करने के कारण अटकी हुई थी। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने बजट सत्र में यह मुद्दा उठाया था। सुपरवाइजरों के 101 रिक्त पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करी जाएगी, जिसके लिए पहले ही मांग भेजी जा चुकी है। सोनीपत में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलकोवा बिल्डकॉन कंपनी पर FIR दर्ज करी गई है। उन पर यमुना की प्राकृतिक धारा मोड़ने और NGT नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो सोनीपत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कंपनी पर भारी मशीनों से अवैध रेत खनन और बिना सीमांकन के कार्य करने का आरोप लगाया गया है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और MMDR अधिनियम के उल्लंघन के तहत हुई है। ASI संदीप मामले की आगे जांच कर रहे हैं। हरियाणा में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। अमरजीत सिंह करमवारी सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान ने भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। हालांकि भाजपा नेता की बेटी प्रियंका दुप्पड़ शपथ लेने नहीं पहुंची। उधर नियुक्तियों को हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सत्तारूढ़ दल से संबंध का आरोप लगाते हुए संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का दावा किया है। प्रियंका दुप्पड़ पर वित्तीय अनियमितताओं और बाल शोषण मामले में दबाव बनाने के आरोप लगे हुए हैं। पानीपत में पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पवार की बैठक में अनुपस्थित रहने पर 7 ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया गया। डीसी ने इसे ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही बताया। 8 मई को जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश थे कि सरपंचों के साथ होने वाली बैठक में संबंधित ग्राम सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना जरूर होगा। मतलोडा खंड के सुदीप आनंद, नफे सिंह, सचिन, मनीष, नवीन और सुखविंदर को निलंबित किया गया है। मंत्री पवार ने सरपंचों से गाँव के विकास में सकारात्मकता भूमिका निभाने का आग्रह भी किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी गजेंद्र फोगाट बिना सेवा विस्तार के पिछले 7 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। यह खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि फोगाट को 4 अक्टूबर 2023 को 1 साल का अंतिम सेवा विस्तार दिया गया था, जो अक्टूबर 4, 2025 को समाप्त हो गया है। इसके बावजूद वे प्रति माह 1 लाख रुपए के वेतन सहित सरकारी वाहन और स्टाफ जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। कपूर ने तत्काल उन्हें पद से हटाने और वसूली की मांग करी है। कैथल के कलायत स्थित सरकारी आईटीआई में एक सराहनीय पहल शुरू हुई है। यहाँ के कॉस्मेटोलॉजी और ड्रेस मेकिंग कोर्स की छात्राएं अब स्थानीय महिलाओं को मुफ्त सौंदर्य और सिलाई सेवाएं दे रही हैं। कॉस्मेटोलॉजी की छात्राएं हेयर कटिंग, फेशियल वैक्सिंग जैसी सेवाएं दे रही हैं। वहीं ड्रेस मेकिंग की छात्राएं विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सिलाई निःशुल्क कर रही है। इस पहल से 250 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। यह छात्राओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और भविष्य के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की राह खुली है। हिसार में कांग्रेस ने नलवा विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अनिल मान के नेतृत्व में कांग्रेसी भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों को नहरों का पानी, हर घर में साफ पीने का पानी, युवाओं को रोजगार, स्कूलों का सुधार, नशाबंदी, महिलाओं को मासिक 2100 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादे पूरे नहीं किए गए हैं। कांग्रेस भवन से लघु सचिवालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने के बाद अनिल मान ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि वादे पूरे न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। पानीपत के फरीदपुर स्थित टीडीआई सिटी की 18 कनाल 1 मरला जमीन पर अब प्रशासन का कब्जा होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 5 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने का भुगतान न करने और सीवरेज समस्या का समाधान न करने के कारण यह कार्रवाई करी जा रही है। 9 साल से सीवरेज सिस्टम एक्सपायर है। पर्यावरण प्रेमी वरुण गुलाटी की शिकायत पर हुई जांच में भूमि और जल प्रदूषण तथा अवैध जल निकासी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा के मुख्य अभियंता बीएस नारा को सदस्य सिंचाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह नियुक्ति 6 माह या नियमित पदस्थापना तक प्रभावी रहेगी। यह निर्णय विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद हुआ है। बीएस नारा के अनुभव और नेतृत्व से बीबीएमबी के सिंचाई कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो सिंचाई प्रबंधन की निरंतरता और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया और शहरी विकास कार्य 2025 की शुरुआत करी। साथ ही 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को 22 मिनट में नष्ट करने की बात कही। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सीधी लड़ाई में हारने के बाद वह आतंकवादियों को भेज रहा है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने भुज में भी एक सभा का आयोजन किया था और वहां पर भी उन्होंने ये कहा था। पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने भारत पर आंख उठाने वाले को न बख्शने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु शक्ति वाले देश के नेता को ऐसी हिंसा की बातें शोभा नहीं देती हैं और इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा बनता है। पाकिस्तान ने खुद को शांति समर्थक बताते हुए आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत की फिलहाल इच्छा जताई है। फरीदाबाद की सीएम फ्लाइंग टीम ने पलवल के भीमसीका गांव में सलमा अवैध अस्पताल पर छापा मारकर एक बड़े गर्भपात गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके पर एक नाबालिग का गर्भपात कर रही महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया। यह अवैध नर्सिंग होम बिना पंजीकरण और चिकित्सकीय योग्यता के चलाया जा रहा था। संचालिका सलमा, जो नर्सिंग की छात्रा है, 1 साल से अवैध रूप से गर्भपात करा रही थी और 7-8 हजार रुपए लेती थी। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई कर रही है। यमुनानगर में हिंदू संगठनों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने अनाज मंडी में लघु सचिवालय तक मार्च किया। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को संसाधनों पर दबाव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए चुनौती बताया। संगठनों ने अपील करी है कि कानून को किसी विशेष धर्म से न जोड़ा जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर समाधान किया जाए, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।
नायब सिंह सैनी ने सोमवार को लाडवा के बिहोली गांव में 4.56 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पॉलीक्लिनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, टीकाकरण और निदान सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पशुओं की बीमारी को समय पर नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे पशुपालकों की आजीविका में भी सुधार होगा। पानीपत के सेक्टर 13-17 स्थित अंचल सुशांत सिटी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 4 करोड़ से अधिक के भारी जुर्माने से बचने के लिए बिल्डर ने यह कदम उठाया है। बिल्डर पर बिजली निगम का भी भारी बिल बकाया है। अंचल ने अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन की याचिका दायर करी है। पहले निरीक्षण में बिल्डर की कई खामियां सामने आई थी, जिसमें बंद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अवैध जल निकासी भी शामिल है। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके निर्माण में सरकारी और निजी दोनों कंपनियों को मौका मिलेगा, जिससे रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। यह एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे स्टेल्थ तकनीक से लैस किया जाएगा, जो दुश्मन के रडार से भी बच निकलेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, जो इसे भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाएगी। दिल्ली में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने अपना घर अपना आवास योजना 2025 लॉन्च कर दी है, जिसके तहत 7500 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये फ्लैट लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में उपलब्ध होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 रुपए, एलआईजी के लिए 1 लाख, एमआईजी के लिए 4 लाख और एचआईजी के लिए 10 लाख बुकिंग राशि तय करी गई है। कुछ फ्लैट्स पर 15 से 25% तक की छूट भी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए डीडीए की हेल्पलाइन 1800 110 332 पर संपर्क करें। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। रुक रुक कर हो रही बारिश और शाम को बादलों के छाने से तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे नौतपा के दौरान भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार रात को आई आंधी और बारिश से कुछ इलाकों में जलभरा हुआ, वहीं सोमवार सुबह से बूंदाबांदी जारी रही, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।